और क्रूज ड्रग्स केस में फंसे आर्यन खान की जमानत अर्जी पर बॉम्बे हाई कोर्ट में इस वक्त सुनवाई जारी है। मुकुल रोहतगी ने आर्यन केस में अपनी दलील पेश कर दी है। कुछ ही देर में आर्यन खान की जमानत पर फैसला सामने आ जाएगा। आर्यन खान पिछले 19 दिनों से मुंबई की ऑथर रोड जेल में बंद है। सेशन कोर्ट से जमानत नहीं मिलने के बाद आर्यन खान के वकील ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया था और जमानत अर्जी दाखिल की थी। उसी अर्जी पर कोर्ट में यह सुनवाई जारी है। आर्यन की तरफ से, उनके वकील की तरफ से दलील दे दी गई है कि आर्यन पर कोई केस बनता ही नहीं है, उनके पास से ड्रग्स बरामद नहीं किया गया। आर्यन खान की जिस तरह से गिरफ्तारी की गई है वो गलत है, ये दलील यहाँ पर दी गई है। विवेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। विवेक की आर्यन खान को लेकर जो दलीलें यहाँ पर मुकुल रोहतगी के जरिए दी गई हैं, उन दलीलों को आपसे समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। सबने देखिए, मुकुल रोहतगी जो आर्यन खान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि आर्यन खान की तरफ से आर्यन खान के पास से कोई भी ड्रग्स नहीं मिली हैं। और जब नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने वहां पर रेड की थी तो आर्यन खान अपने दोस्तों के साथ पहुंचे थे, लेकिन आर्यन खान ने कभी उस क्रूज में कोई बुकिंग नहीं कराई थी, उनके पास बोर्डिंग नहीं था, बगैर गेस्ट उनको वहाँ पर बुलाया गया है। लेकिन जिस बात को लेकर नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, व्हाट्सएप चैट, उसको लेकर मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में साफ तौर पर कहा है कि जो व्हाट्सएप चैट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो बातें कर रहा है और दिखा रहा है, वो व्हाट्सएप चैट क्रूज ड्रग्स मामले से रिलेटेड नहीं है। क्रूज ड्रग्स मामले में कोई भी व्हाट्सएप चैट में आर्यन खान किसी दूसरे लोगों से ड्रग्स की बातचीत नहीं कर रहे हैं। ये जो व्हाट्सएप चैट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की जो बात कर रहे हैं वो 2018-2019 की है। यानी कि मुकुल रोहतगी ने काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट कोर्ट में रखा है कि क्रूज ड्रग्स मामले में जिस केस में आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया है, उस केस की व्हाट्सएप चैट एनसीबी के पास है ही नहीं। एनसीबी के पास 2 साल 3 साल पुरानी व्हाट्सएप चैट है। तो उसके आधार पर आप आर्यन खान को कैसे बता सकते हैं कि एक बड़ा कॉन्स्पिरेटर है, कोई इंटरनेशनल सिंडिकेट इसके पीछे चल रहा है और पैसों की लेन देन की हो रही है। तो उसको लेकर मुकुल रोहतगी ने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा है कोर्ट के सामने कि जो व्हाट्सएप चैट बार बार एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट मुद्दा था नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के पास कि व्हाट्सएप चैट में ड्रग्स को लेकर लेने देने की बातचीत हो रही है। मुकुल रोहतगी ने साफ कर दिया है कि वो व्हाट्सएप चैट क्रूज ड्रग्स मामले से जुड़ी हुई नहीं है। इसलिए आर्यन खान को बिल्कुल यहाँ पर रिहा कर देना चाहिए, क्योंकि उनके पास से जांच के दौरान जब ये छापेमारी हुई थी तो आर्यन खान के पास से ना ही कोई ड्रग्स मिली है, ना ही कोई ड्रग्स के सेवन में थे। यानी दोनों तरफ से उनको क्लीन थे वो। इसलिए आर्यन खान को सिर्फ और सिर्फ, जो मैंने आपको बताया था, एनडीपीएस एक्ट 29 कॉन्स्पिरेसी के तहत उन्हें अरेस्ट किया गया है। और मुकुल रोहतगी ने यह भी साफ कर दिया है कि सेक्शन 29 जो लगाए गए हैं आर्यन खान पर, वो पुलिस ने जबरन लगाए हैं और ये सेक्शन बिल्कुल गलत तरीके से लगाए गए हैं ताकि उनके क्लाइंट को फंसाया जा सके। इस पर अब नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों का साफ तौर पर उन्होंने अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा है कि कोर्ट में ये काफ़ी हाई प्रोफाइल मामला है, इंटरनेशनल सिंडिकेट से जुड़ा हुआ है। अगर आरोपी को बेल दे दी जाती है तो वो बाहर आकर सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं और गवाहों को हॉस्टाइल करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि पूरा मामला अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है, जगह जगह छापेमारी अभी भी चल रही है। इसलिए एक तरफ जहां नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि आर्यन खान की जो बेल है वो रद्द हो, तो दूसरी तरफ मुकुल रोहतगी ने काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट कोर्ट में रखे हैं। अब सबकी नज़रें कोर्ट पे होंगी कि इस पूरे मामले में कोर्ट क्या अपना फैसला लेता है। सबीना, क्या कुछ आपको लगता है, क्योंकि लगातार आप इस पूरे मामले को कवर कर रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरह से पहले भी जमानत की अर्जी खारिज की जा चुकी है, लेकिन इस बार दिग्गज जो वरिष्ठ वकील हैं मुकुल रोहतगी, वो अपनी तमाम दलीलों के साथ यहाँ पर जमानत करवाने के लिए उतरे हुए हैं। आर्यन खान की उनकी पैरवी यहाँ पर कर रहे हैं। ऐसे में जो दलीलें उनकी तरफ से दी गई हैं वो वाकई कितना वैलिड यहाँ पर लगती है, क्योंकि पहले भी एनसीबी कह चुकी है कि जो गिरफ्तारियां यहाँ पर हुई है वो हवाई तौर पर नहीं बल्कि पूरे पुख्ता सबूतों के साथ में हुई है। क्या आपको लगता है दोनों तरफ से जिस तरह से तथ्य यहाँ पर सामने रखे जाएंगे, आज क्या जमानत हो सकती है? कुछ ऐसी संभावना नजर आती है आपको? देखिए सबीना, इसमें अगर टेक्निकली की बात करें, देखिए अभी तकरीबन 5 बजे का समय हो चुका है। अगर बॉम्बे हाई कोर्ट आर्यन खान को जमानत देता भी है तो वो जमानत के जो कागजात होते हैं, जो जमानत का ऑर्डर कॉपी होता है, उसे जेल के जो जमानत पेटी होती है वहाँ पर डालना होता है, लेकिन उसका समय सीमा सिर्फ और सिर्फ 5 बजे तक की होती है। अगर इस पूरे मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट आर्यन खान को बेल देती भी है तो उसका ऑर्डर निकालने में और उसकी ऑर्डर कॉपी पहुंचाने में, यानी कि आर्थर रोड जेल में आर्यन खान बंद है, उस आर्थर रोड जेल के बाहर एक जमानत पेटी जो होती है उसमें ऑर्डर कॉपी डालनी पड़ती है 5 बजे से पहले तक। उसके बाद ही अगर किसी आरोपी को जमानत मिलती है तो जेल से बाहर आ सकता है। लेकिन इसमें देखिए समय बहुत महत्वपूर्ण है, समय इसमें लगभग पूरा खत्म हो चुका है। जिरह मुकुल रोहतगी अभी भी कर रहे हैं। अगर ये जिरह 5-10 मिनट और आगे जारी करती हैं
तो बॉम्बे हाई कोर्ट हो सकता है कि इस पूरे मामले में फैसला ले भी लेता है। अगर बॉम्बे हाई कोर्ट फैसला लेता है कि जमानत दे भी जाए, लेकिन उसे जेल से बाहर निकलने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें होंगी, क्योंकि जो जेल की जो प्रोसीजर होता है, जो जेल रूल होता है, उसके हिसाब से जो जमानत के जो कागजात होते हैं वो किसी भी हाल में 5 बजे से पहले जेल के बाहर जो पत्र पेटी होती है उसमें डालना पड़ता है। अगर वो पत्र पेटी नहीं होती है तो उसमें अगर जमानत के कागज है उसमें नहीं डाल पाए तो जमानत जो आरोपी है वो जेल से बाहर नहीं निकल पाता है, क्योंकि 5 बजे तक जेल में जितने भी आरोपी है तो उन सब की गिनती होती है। गिनती होने के बाद सबको अपने अपने बैरक में बंद कर दिया जाता है। उसके बाद सीधे दूसरे दिन सुबह 6 बजे उनको बाहर निकाला जाता है। तो ये रूल के मुताबिक जेल मैनुअल के हिसाब से अगर जमानत मिल भी जाती है तो आर्यन खान आज तो बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन सबकी नजरें अब मुकुल रोहतगी के ऊपर है कि वो कितनी देर जिरह और करते हैं। क्या कोर्ट इस पूरे मामले में आधा पौन घंटा समय और लेता है, क्योंकि कोर्ट का भी समय है कि 5 सवा 5 तक कोर्ट भी बंद हो जाती है। तो अब जज के ऊपर डिपेंड करता है कि इस पूरे मामले में वो किस तरह से कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं, या फिर हो सकता है कि जिरह को कंटिन्यू करने के बाद कल का और मौका दें ताकि दोनों पार्टी आके अपना जिरह करें, और फिर कल हो सकता है कि इस पूरे मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट अपना ऑर्डर दे। सबीना, बिल्कुल विवेक, जिस तरह से यहाँ पर दलील मुकुल रोहतगी की तरफ से दी जा रही है, ये क्या कुछ नजर आता है? क्योंकि उनकी तरफ से जो दलील यहाँ पर हम देख रहे हैं वो ये सामने आ रही है कि ड्रग्स ही बरामद नहीं किया गया, अपने दोस्त के साथ थे इसीलिए उनकी बिना तथ्यों के आधार पर गिरफ्तारी कर दी गई, मेडिकल टेस्ट तक उनका यहाँ पर नहीं हुआ। क्या वाकई इस तरह से रहा कि आर्यन खान का मेडिकल टेस्ट यहाँ पर नहीं हुआ? क्योंकि अगर वो अपनी तरफ से ये दलील दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है किसी कागजी आधार पर दे रहे होंगे कि उनका मेडिकल टेस्ट यहाँ पर नहीं हुआ। बिल्कुल सही कहा सबीना में। देखिए, मुकुल रोहतगी काफ़ी ज़्यादा सीनियर और देश के जाने माने क्रिमिनल लॉयर हैं, और मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में मेडिकल टेस्ट नहीं किया गया है, क्योंकि उनमें साफ तौर पे कहा गया था कि जब ड्रग्स बरामद हुए हैं, इनके ग्रुप से ड्रग्स बरामद हुए हैं, तो मेडिकल टेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर ये पूरी कॉन्स्पिरेसी बताई गई थी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों की, लेकिन इस पर NDPS एक्ट के मुताबिक हर एक इंडिविजुअल आरोपी के ऊपर यह तय होता है कि कौन से सेक्शन लगाने हैं और कौन से सेक्शन नहीं लगाने हैं। आर्यन खान के पास से कोई ड्रग्स नहीं मिला है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आर्यन खान ड्रग्स का सेवन करते हुए नहीं दिखे गए, आर्यन खान ने कंजम्पशन में भी नहीं किया। ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको लेकर मुकुल रोहतगी अपना पक्ष और अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। सिर्फ अरबाज खान, जो अरबाज मर्चेंट है, उसके पास से 6 ग्राम चरस मिला है, 6 ग्राम ड्रग्स मिले हैं, उसको लेकर आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया है। और जो मैं बार बार बोला, व्हाट्सएप चैट उन्हें जो 2018-2019 की जो पुरानी व्हाट्सएप चैट मिली है, उसके आधार पर नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो दावा कर रही है कि बड़ा सिंडिकेट है, बड़ा पैसे का लेन देन हुआ है, इंटरनेशनल लिंक जुड़े हुए हैं। इसलिए पूरे मामले की बात नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने MEI यानी कि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से भी मांग की कि इस पूरे मामले की जांच की जाए, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल लिंक सामने आ रहा है। लेकिन मुकुल रोहतगी ने लीगली पॉइंट सामने रखे हैं और जो तथ्य हैं वो कोर्ट के सामने रखे हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि आर्यन खान को कंजम्पशन और पोजेशन दोनों में गिरफ्तार नहीं किया गया है। आर्यन खान को सेक्शन NDPS एक्ट 29 यानी कि कॉन्स्पिरेसी के तहत गिरफ्तार किया गया है। और जिस चैट की बात नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो बार बार लोअर कोर्ट में भी करते रहे और हायर कोर्ट में भी कर रहे हैं कि व्हाट्सएप चैट बहुत बड़ा है, इंपॉर्टेंट है और इसमें आर्यन खान दिख रहा है, उसको लेकर मुकुल रोहतगी ने काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट कोर्ट में रखे हैं और साफ तौर पे कहा है कि जो व्हाट्सएप चैट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो जिक्र कर रहा है वो व्हाट्सएप चैट क्रूज ड्रग्स रिलेटेड से मामले से रिलेटेड नहीं है। उस समय कोई चैट NCB के पास नहीं है। ये जो व्हाट्सएप चैट है वो 2018-2020 की है, यानी कि पुरानी व्हाट्सएप चैट है। तो इस मामले में आर्यन खान को जो गिरफ्तारी है उसके ऊपर सवाल खड़े कर दिए गए हैं कि गिरफ्तारी पूरी तरह से गलत बताई गई है, लीगली गलत बताई गई है, इसलिए आर्यन खान को तुरंत बेल दे देनी चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का पक्ष यही है कि काफ़ी हाई प्रोफाइल एक्यूज हैं, अगर ये बाहर आएगा तो ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन को हैम्पर कर सकता है, जो आरोपी जो गवाह है उसे हॉस्टाइल कर सकता है, गवाह जो सबूत है उसको छेड़छाड़ कर सकता है। इसलिए इस पूरे मामले में जमानत नहीं देनी चाहिए। आर्गूमेंट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर मुकुल रोहतगी आर्गूमेंट कर रहे हैं। अब सबकी नज़रें कोर्ट पर रहेंगी कि क्या इस पूरे मामले में कोर्ट आर्गूमेंट को कंटिन्यू रखना चाहता है या फिर कल के लिए एक दिन के लिए डेट को आगे बढ़ा दे कि कल हम पूरी आर्गूमेंट हियरिंग करेंगे और कल इस पर फैसला सुनाएंगे। सबीना, बिल्कुल विवेक, क्योंकि कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे थे और मुकुल रोहतगी क्योंकि एक दिग्गज वरिष्ठ वकील हैं, ऐसे में वो बखूबी जानते हैं कि इससे पहले 2 बार भी जिस तरह से आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज हुई है, इस बार जो तथ्य रखे जाने चाहिए वो वाकई तराजू में भारी पड़ने चाहिए ताकि जमानत जो है उसका पक्ष यहाँ पर पलड़ा ज़्यादा भारी नजर आए। पर जो NCB की तरफ से दलील दी गई, जो जवाब यहाँ पर केस को छिड़खानी या उसे आशंका जाहिर करने की बात कही गई है, आपको वाकई लगता है कि ये जो पॉइंट होगा वो भारी पड़ सकता है कि कहीं केस में किसी तरह की छिड़खानी ना हो? बिल्कुल साबिना, देखिए